प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है और मैं प्रार्थना करके भी दिखाऊंगा आपको। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना प्रार्थना नहीं करनी आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो परमेश्वर से ना कई बार तो मिन्नतें ही करते रहते हैं कि प्रभु दे दो, हमें दे दो प्रभु, प्लीज़ दे दो प्रभु। लेकिन हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करी। हम प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे कि उन्होंने कैसे प्रार्थना करी, और कोई भी हमारा विषय है हमने उसकी कैसे प्रार्थना करनी है, उसके साथ हमने वचन ऐड करने हैं। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा और मैं आपको प्रेयर करके दिखाऊंगा, तो आप भी सीख सकते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी है। अगर कोई मान लो कोई आपके पास विषय है प्रार्थना का, आपको नहीं समझ आ रही कैसे प्रार्थना की जाए, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर, मिनिस्ट्री का मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी कर देंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखा भी देंगे कि उस प्रार्थना में मतलब कौन सा वचन आप ऐड करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में हमें क्या सिखाया। प्रभु ने कहा कि हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती में पूरी हो। प्रभु तेरा राज्य आए। हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपका राज्य धरती के ऊपर आए। मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु का राज्य धरती के ऊपर आए। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना में करनी है, क्योंकि प्रभु ने चेलों को यही सिखाई थी। तो वो प्रार्थना मैं आपको करके दिखाता हूं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती के ऊपर पूरी होने पाए। प्रभु, मैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे देश के लोगों को अपनी शांति से भरें, अपने आनंद से भरें प्रभु। हमारे देश में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। हमारे देश के लोगों के ऊपर दया और अनुग्रह करें प्रभु, उन्हें आप अपनी शांति से, उन्हें आप अपने आनंद से भरें प्रभु। प्रभु, जो लोगों की दुष्ट ने बुद्धि बंद कर रखी है, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु। हम अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, की बुद्धि खुल जाए प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपने कहा है जो तूने मांगा है विश्वास कर लो, वो तुम्हें मिल चुका है प्रभु जी। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ऐसे हम ना प्रार्थना में वचन ऐड करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे देश के लोगों को बुद्धि मिले, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट ने संसार के लोगों की बुद्धि बंद कर रखी है। तो हम अगर उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो हमारे देश के लोगों को बुद्धि मिलेगी। तो हमें अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, और हम ये भी प्रार्थना इसमें होगी कि हमारे परमेश्वर की इच्छा धरती के ऊपर पूरी होने पाए। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली है कि पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे हो। अब प्रभु ने ये लाइन क्यों बोली है कि प्रभु आपकी इच्छा धरती में पूरी हो? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा धरती पे पूरी नहीं हो रही है, और ये एक सच्चाई भी है। अगर हम देखें, संसार के जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो संसार के ज्यादातर लोग पापों में पड़े हुए हैं। किसी के जीवन में कोई पाप है, किसी के जीवन में व्यभिचार वाला पाप है, किसी के जीवन में नशे वाला पाप है, किसी के जीवन में अमाफी है, वह दूसरों को क्षमा ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे जो संसार के लोग हैं वो वचनों, हमारे परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो नहीं चल रहे हैं। ये तो होगी हमारे मतलब संसार के लोगों के लिए प्रार्थना। अब जैसे आपकी पर्सनल प्रेयर्स है, उसमें मैंने कुछ प्रेयर्स लिखी हुई हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे ना हमारे विश्वासियों में एक बड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों ने उनको चोट पहुंचाई हुई है। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई बार परिवार के लोग हमें चोट पहुंचा देते हैं, कई बार कोई विश्वासी हमें चोट पहुंचा देता है, कई बार प्रभु के सेवक से भी हमें चोट लग जाती है, प्रभु के सेवक पास्टर के द्वारा भी हमें चोट लग जाती है। कई बार कुछ रिश्तेदार होते हैं या कुछ दोस्त होते हैं, तो वो जो हमें परेशान करते हैं ना, उनकी वजह से हमें बड़ा दुख उठाना पड़ता है। कई बार हम उन्हें माफ नहीं कर पाते और बड़ी परेशानी में रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं। कि कई बार ना कुछ लोग मजाक कर देते हैं, मजाक में ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमारा दिल दुखता है। आज मैं वो सिखाऊंगा कि उसको माफ कैसे करना है, और मैं प्रार्थना करके दिखाऊंगा आपको कि जब कोई ऐसी स्थिति है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, वहां पे मैं उसको मतलब आप उसका नाम लेके बोल सकते हैं। देखो, ये प्रार्थना जो आपने करनी है ना, किसी को माफ करना है, किसी के सामने करने की जरूरत नहीं है। ये आप पर्सनल अपने रूम में करिए,
है ना, अपने मन में भी कर सकते हैं। अगर बोल के करिए तो वो बहुत अच्छी बात है, बोल के करिए, लेकिन अकेले में करिए। किसी को हमने क्यों बताना है कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई हुई है? हमें अपने पिता को बताना है, परमेश्वर को बताना है। मैं करके दिखाता हूं, मान लो किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, अब मैं उसके लिए कैसे प्रार्थना करूंगा? पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु, उस भाई ने प्रभु मुझे चोट पहुंचाई है प्रभु। प्रभु उस भाई को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, आप उनके ऊपर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। आप मेरे ऊपर भी दया करें प्रभु, आप मुझे भी समर्थ दीजिए प्रभु। प्रभु आप जानते हैं उन्होंने जो मुझे चोट पहुंचाई है प्रभु, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है प्यारे प्रभु जी। प्रभु आप मेरी मदद करें प्रभु, ये जो कड़वाहट है मेरे अंदर से निकलने पाए प्रभु। आप मुझे अपनी शांति से भरें, मुझे अपने आनंद से भरें प्रभु। आपने कहा है अगर तुम दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करूंगा प्रभु। इस वचन के मुताबिक प्रभु मैं भाई को दिल से क्षमा करता हूं प्रभु, आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। और आपके नाम से मैं उन्हें आशीष देता हूं प्रभु, आपके नाम से उन्हें ब्लेस करता हूं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है जो तुम्हें सताते हैं हमें उन्हें आशीष देनी है, उन्हें श्राप मत दो। तो प्रभु जी इस वचन के मुताबिक मैं उस भाई को आशीष देता हूं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु और मुझे समर्थ दीजिए प्रभु, ताकि मुझे वो दोबारा वो बातें याद ना हो। प्रभु जी आपने कहा है जो तूने मांगा है विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल चुका है। प्रभु जी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसमें जो मैंने प्रार्थना करी ना, अब किसी ने हमें चोट पहुंचाई थी, हमने उसको माफ किया, इसमें हमने वचन ऐड कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया था कि हमें दूसरों के अपराध, प्रभु ने कहा अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हमें दूसरे लोगों के अपराध भी क्षमा करने हैं, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रार्थना करनी कब तक है? जब तक आपके मन से उस पर्सन के प्रति कड़वाहट नहीं निकल जाती। लगातार आप इस प्रार्थना को करिए, डेली करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार, 5 बार, 10 महीना भी करना पड़े तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले ना एक आपने रजिस्टर लेना है, आप रजिस्टर लेके ना उसके ऊपर लिख सकते हैं कौन कौन सी आपने प्रेयर्स करनी है, उसको देख के रोज आप प्रेयर करिए। अभी ये जो मैं प्रार्थना, इसमें मैं और बहुत सारी प्रेयर्स आपको करके दिखाऊंगा भी कौन कौन सी प्रेयर्स हम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। अगर कोई प्रेयर्स आपको लग रहा है कि ये आपके लिए है, कि आपको ये प्रेयर करनी है, आप उस पॉइंट को बार बार सुनिए, बार बार सुन के आप उसको लिख लो, चाहे लिख के आप उसकी प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूं कि हम मेरे जो विश्वासी भाई बहन है वो प्रार्थना करना सीख जाएं। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है जी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, उन्होंने भी धरती पे आके प्रार्थना करी, और प्रार्थना के द्वारा हम जब लगातार प्रार्थना करते रहते वो चीजें पूरी होती हैं। लेकिन प्रार्थना वो वाली पूरी होगी जो वचन के मुताबिक है। अगर कोई प्रार्थना वचन से बाहर है वो नहीं पूरी होगी। अगर आप प्रभु से बोलोगे ना कि प्रभु ये इसने मुझे चोट पहुंचाई है, तुम इसका नुकसान कर दो, वो नहीं पूरी होने वाली। परमेश्वर उसका नुकसान नहीं करेगा। प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। तो यानी प्रार्थना वो परमेश्वर सुनता है जो उसके वचन के मुताबिक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रार्थना वचन के मुताबिक होनी चाहिए आपको। तो उसके बाद आगे हम एक प्रार्थना और करते हैं। देखो हमें ना अब अनंत जीवन के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे बेहतर तोहफा हमारे लिए है ना, प्रभु ने दिया, वो हमें अनंत जीवन दिया है। अब ये अनंत जीवन क्या है, थोड़ा मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए एक बात हम सबको मालूम है कि जो हमारा शरीर है एक दिन ये नष्ट हो जाएगा, हम मरने वाले हैं, धरती से हम जाने वाले हैं। ये आज तक कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं रहा। हम नहीं कहते 1000 साल से कोई जिंदा है या 2000 साल से जिंदा है या जब से धरती बनी है कोई भी जिंदा नहीं है। मतलब सब लोगों की मृत्यु हुई है। जो भी धरती पे है उसको मरना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है। चाहे 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने भी दिन, वो परमेश्वर जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है जो धरती पे आए, जो मरने के बाद जिंदा हो गए। मरने के बाद जिंदा हो गए। जब वो जिंदा हुए हैं, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो उनकी कब्र खाली है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। अब जिंदा होने के बाद उन्होंने अपने चेलों से भी बातचीत करी है। बाइबल में लिखा हुआ कि 40 दिन तक वो धरती पे रहे, अपने चेलों से मिलते रहे, और 500 से ज्यादा लोगों ने उनको देखा है। और उसके बाद ना उनको वो मतलब धरती से ऐसे उठा लिए गए, ऊपर स्वर्ग में उठा लिए गए। और बाइबल कहती है वो दोबारा फिर धरती पे आने वाले हैं। जो जो बंदा उनके ऊपर विश्वास करता है, जो जो इस बात के ऊपर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए धरती पे आए, मेरे पापों के लिए लहू बहाया, मेरे लिए उन्होंने मार खाई, मेरे पापों के लिए उन्होंने मार खाई, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है। बाइबल ये सिखा बोलती है कि दावा करती बाइबल कि वो बंदा मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी और वो बंदा सदा ही जिंदा रहेगा और परमेश्वर के साथ वो स्वर्ग में रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, जहां मैं रहूंगा वहां मेरे चेले भी रहेंगे। ये प्रभु के वादे हैं। और प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूं, दोबारा आके तुम्हें वापस ले जाऊंगा।
ये परमेश्वर का वादा है। अब हमें मुक्ति के लिए कैसे प्रार्थना करनी है वो मैं करके दिखाता हूँ। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है प्रभु। प्रभु, आप स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के प्रभु हमारे लिए धरती पे आए प्रभु। आपने मार खाई प्रभु, आपने कोड़े खाए प्रभु, हमारे पापों के लिए आपने लहू बहाया। प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी इंसान हूँ और मैंने बहुत पाप किए हैं प्रभु। मैं अपने पापों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु। आप मेरे ऊपर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, आप मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आप मेरे पापों के लिए आपने लहू बहाया है प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप मुर्दों में से जिंदा हुए, तीसरे दिन जिंदा हुए हो प्रभु जी। आपके मार खाने से प्रभु जी आपके मेरे पापों के लिए प्रभु आपने लहू बहाया है प्यारे परमेश्वर। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं आपको अपना परमेश्वर मानता हूँ प्रभु जी। मैं आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ और प्रभु मैं आपकी माफ़ी को स्वीकार करता हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने मुझे माफ़ कर दिया है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ आज से मैं आपके लहू बहाने की वजह से मैं धर्मी बन चुका हूँ प्रभु जी। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रभु इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो आपने मुझे अनंत जीवन दिया है प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना होगी कि हमने अपने पापों के लिए माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद हम इस बात के ऊपर ये हम परमेश्वर के बोल के हम उससे एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, आप मुर्दों में से जिंदा हो गए और मरने के बाद आप स्वर्ग में चले गए। तो इस तरह से हम मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर हमारा दिख जाएगा, आप उस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, हम आपके लिए हेल्प कर देंगे। अगर आप अपने पापों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे और हम आपके लिए प्रार्थना भी कर देंगे। ये तो होगी हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना। अब उसके बाद हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की विजडम के लिए, बुद्धि के लिए, उनके फ्यूचर के लिए भी प्रार्थना करनी है। तो बच्चों के लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके ऊपर दया और अनुग्रह करें प्रभु। मैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु। आपके दूत उनकी सुरक्षा करें प्रभु, आने जाने में उसकी मदद करें प्रभु। प्रभु जी, वचन में लिखा है अगर किसी को बुद्धि की गति हो तो वो पिता से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए प्रभु जी, उनकी अगुवाई करिए प्रभु जी। प्रभु जी, वचन में लिखा है, आपने कहा है मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु ये वचन हमारे बच्चों के जीवन में पूरा हो प्रभु। जो बेस्ट प्लान प्रभु आपने उनके जीवन के लिए बनाया है प्यारे प्रभु जी, वो उनके जीवन में पूरा हो प्रभु। आपकी शांति, आपका आनंद सदा ही प्रभु उनके जीवन में बना रहे प्रभु। ने दुष्ट से बचा के रखिए, बुरी संगत से बचा के रखिए प्रभु जी। हम अपने बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो बच्चों के लिए प्रार्थना ने आपने लगातार करते रहना, उसकी उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, परमेश्वर उन्हें बुरी संगति से बचाए रखे। तो ये प्रार्थना आपने तब तक करनी है जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते। आप लिख के रख लीजिए इस प्रार्थना को, लगातार डेली करते रहिए। मेरे पास ऐसे बहुत गवाहियाँ हैं जिन माँ बाप ने, मैंने देखा है, बहुत सारे विश्वासी लोगों को देखा है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करी, उनको प्रभु ने इतने बुद्धिमान बच्चे दिए हैं ना, मैं जितनी तारीफ कर लूँ उतनी कम है। मुझे बड़ी खुशी होती है उन बच्चों से मिलके कि जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं आनंदित हो जाता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और जब मैं संसार के लोगों में बच्चे देखता हूं, मैं देखता हूं कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई व्यभिचार वाले पाप में पड़ा है, कोई नशे वाले पाप में पड़ा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि प्रभु एक ये भी बच्चे हैं और एक ये भी बच्चे हैं जिनके लिए उनके माँ बाप ने प्रार्थना करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, उन माँ बापों ने वचन से सीख लिया कि अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। मुझे याद है कि मैं आंटी से मिला था, उन्होंने बताई मुझे ये बात, मुझे उनकी गवाही सुन के बहुत अच्छा लगा। कहती मैं ना बचपन से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं लगातार इनके लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैंने बच्चे आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आप इनके लिए सारा इंतजाम कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही बताते हुए, परमेश्वर ने उनको इतना ब्लेस किया, उनके तीनों बच्चे पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट,
अच्छी अच्छी उन्होंने स्टडी कर ली और अच्छी जगह उनकी जॉब लग गई। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप ने उनके लिए प्रार्थना करी और उनके बच्चों को परमेश्वर की एक बुद्धि मिली। देखो जब आप प्रार्थना करेंगे ना तो वो बहुत पावरफुल है। मैंने मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, मैंने जब जब लगातार प्रार्थना करी है परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया है। बहुत सारी प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी है, कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी सुनी है, ऐसा नहीं कि मैं कहते सारी सुनी है, लेकिन जो नहीं सुनी ना वो भी भले प्रभु का धन्यवाद नहीं सुनी, क्योंकि वो बहुत सारी प्रार्थना कई बार हम अपनी बुद्धि से करते हैं, यानी प्रभु को पता है ये चीज हमारे बेनिफिट की नहीं है, प्रभु ने वो चीज नहीं दी। तो आज मेरा परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बना हुआ है कि अगर को वो नहीं कोई प्रार्थना सुनता तो भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप प्रार्थना सुनोगे तो भी मेरे परमेश्वर है, आप मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुनोगे तो भी मेरे परमेश्वर हो। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो वो परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाते हैं, लो जी प्रभु हमारी दुआ नहीं सुनता, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लगातार, कई बार ना हम लगातार प्रार्थना नहीं कर पाते, कई बार हम बीच में छोड़ देते हैं, या कई बार कोई ऐसी प्रार्थना होती है जो वचन के बाहर होती है। तो इसलिए परमेश्वर से हमें अलग नहीं होना, दूर नहीं होना, आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करोगे ना आप उनके जीवन में एक बदलाव देखोगे। मैंने देखा है बच्चों के जीवन में ना बदलाव देखा है। जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना की तो आपकी जिम्मेवारी है अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीमारी के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। देखो जो बीमारी है ना, चाहे आपको खुद को बीमारी है, या आपके परिवार में किसी को बीमारी है, तो उसमें वचन ऐड करके प्रार्थना करेंगे। देखिए एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि मेडिसिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कहा है वचन। देखो हमारे लिए जो वचन यीशु मसीह ने बोले ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत आदर के योग है। प्रभु ने कहा है कि बीमार को वैद्य की जरूरत है, मतलब बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत है, तो आप दवाई भी जरूर लेके आइए। अकेला आप उसके ऊपर मतलब ये मैं प्रार्थना ही करेंगे हमें मेडिसिन खानी नहीं है, आप ले आओ, कोई इशू नहीं है, है ना। तो साथ में मेडिसिन भी चले, आप साथ में प्रार्थना भी करो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रार्थना करनी कैसे, मान लो आप बीमार हो या कोई परिवार का मेंबर बीमार है, हम उसमें वचन ऐड करेंगे। कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। पिता हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु मैं उस भाई के लिए दुआ करता हूं प्रभु जिसके शरीर में बीमारी है प्रभु, जो भी उनके शरीर में बीमारी है प्रभु, उसके पीछे जो आत्मा है यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं इसी वक्त भाई को छोड़ के चली जाए और दोबारा फिर कभी लौट के वापस ना आए। प्रभु जी वचन में लिखा है आपके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु ये वचन हमारे भाई के जीवन में पूरा हो। प्रभु आपने कहा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों के सिर के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। पिता आपने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु जी ये सारे वचन हमारे भाई के जीवन में पूरे हों। प्रभु जी आपने कहा है जो तूने मांगा है विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल चुका है। प्यारे परमेश्वर भाई को आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में कवर करता हूं, दुष्ट की कोई भी ताकत उसे छूने ना पाए और सदा ही प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो जरूरी नहीं है कि हम बहुत लंबी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तभी ही सुनेंगे, आप छोटी भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। आप छोटी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो भी सुनेंगे। बस एक बात मैं जो आपको मेन समझाना चाहता हूं ना, प्रार्थना के अंदर वचन होने बहुत जरूरी है। अगर आप अभी नोट करेंगे जो मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना करी उसमें मेरे वचन ऐड करे सारे, और ये सारे बाइबल में लिखे हुए हैं। जब हम वचन ऐड करते हैं ना तो वो जो प्रार्थना है ना वो प्रभावशाली बन जाती है। धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। जब मैं प्रभु में नया नया आया था मुझे याद है मुझे भी प्रार्थना करनी आती थी, वचन तो मुझे आते ही नहीं थे ना, बाइबल इतनी पढ़ी नहीं थी, तो मेरे से जैसे होती थी मैं करता रहता था। फिर बाद में प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अपने सेवकों से मिलाया, मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर दिए, उन टीचरों के लिए दिल से प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने मुझे सिखाई कि प्रार्थना कैसे करनी है, उन्होंने ऐसे वचन ऐड करने सिखाए। फिर धीरे धीरे मैंने वचन ऐड कर करके प्रार्थना करता रहा। आज मुझे ये सारी बातें ऐसे ही याद हो गई हैं, मुझे वचन ऑटोमेटिक परमेश्वर ने याद करवा दी हैं। तो ऐसे जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, आप इसको लगातार इस प्रार्थना को करते रहिए कि बीमारी के लिए आपने कैसे प्रार्थना करनी वो मैंने आपको बता दिया। जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे आप रिजल्ट देखेंगे, 100% रिजल्ट आते हैं। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन जो वचन मेरे मुंह से निकले हैं वो बिना पूरा हुए नहीं रहेंगे। तो ये जो वचन मैंने बोले हैं ना वो सारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली बात पूरी ना हो, वो सारी बातें पूरी होती हैं। तो ये बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। अब मान लो आपने जॉब के लिए प्रार्थना करनी है या बिजनेस के लिए प्रार्थना करनी है, वो कैसे करेंगे हम।
पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्रभु जी, आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे बिजनेस को ब्लेस करें प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वादा किया है मैं तुम्हारे खेत में जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सबको मैं आशीष दूंगा। प्रभु, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो। प्रभु, आप मेरे बिजनेस को ब्लेस करें, मेरे हाथ के कामों को आशीष दें। प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए। प्रभु, आपने कहा है अगर किसी को बुद्धि की गटी हो वो पिता से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। प्रभु, आप मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु, मुझे विजडम दीजिए प्रभु, मैं अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकूं। प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें प्यारे परमेश्वर, ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूं प्रभु, अपने बिजनेस की बातों को सीख सकूं प्रभु, और मेरे बिजनेस को ब्लेस करें प्रभु, और सदा ही आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी, आपने कहा है जो तूने मांगा है विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल चुका है। प्रभु जी, दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ऐसे आप अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जॉब के लिए बोल सकते हैं, जहाँ मैंने बिजनेस बोला आप जॉब बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, तो आप मुझे अच्छी जॉब, बेस्ट जॉब दें मेरे, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको ना उदाहरण से बताता हूँ, प्रार्थना में बहुत बड़ी पावर है। मेरी वाइफ को ना लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उसको जॉब मिल जाए, तो उसको ना जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम लगे रहे, लगातार प्रार्थना करते रहते थे। होता क्या था, मेरी वाइफ जब इंटरव्यू देने जाती थी तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आती थी, कई बार मेरी वाइफ को जगह अच्छी नहीं लगती थी, कई बार वो मना कर देते थे, वो कुछ ऐसे बातें बोलते थे। मेरी वाइफ कहती मुझे इनके पास काम नहीं करना, कई जगह उसको स्वभाव नहीं लोगों का अच्छा लगता था, तो इस तरह से क्या होता था कि उसको जॉब नहीं मिल पाती थी। लेकिन हम लगातार प्रार्थना करते रहे। तो एक दिन ना उसने मुझे बोला, कहते तुम प्रार्थना कर देते हो कि जब भी प्रभु उसको जॉब ना मिले इसलिए तुम्हें मुझे जॉब नहीं मिलती। मैंने उसे कभी नहीं बोला कि तुम जॉब करो, वही कहते थे मैं घर पे नहीं रहना, मुझे जॉब करनी है। तो मैंने ना फिर एक जगह पे हम इंटरव्यू देने गए, मैंने कहा प्रभु आप जानते हो मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करी कि इसको जॉब ना मिले। आप प्रभु आज अगर जॉब नहीं इसकी ना आप जॉब दिला दो, अगर जॉब नहीं मिली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे बोलेगी कि तुमने प्रार्थना करी होगी इसलिए जॉब नहीं मिली। तो मैंने ऐसे ही ना मन में बोला। तो वहाँ जब वहाँ गए थे वहाँ तो जॉब नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे हमारा और एक जगह पे ऑफिस है, वहाँ पे आप इंटरव्यू दे दो, वहाँ पे हम आपको ऑप्शन है सेलेक्ट करने की, या वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आओ। तो मेरी वहाँ पे गई, उन्होंने इंटरव्यू दी तो उनको अच्छा लगा, उनकी बायोडाटा वगैरह देखा तो वहाँ जॉब मिल गई। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रभु ने देखो मेरी बात सुनी, यानी कि हम लगातार प्रार्थना करें, हम कभी निराश नहीं हुए, हमें नहीं जॉब मिली थी हम दुखी नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारी। जहाँ कहीं भी वो अप्लाई करती थी मैं उसके साथ जाता था, हम इंटरव्यू देने जाते थे, तो इंटरव्यू देके आते थे। जब वो कभी निराश हो जाती थी कि मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, मैं कहता कोई बात नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे। वो कोशिश करती रही, हमने कभी प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया। एक चीज सदा ही याद रखनी है, अगर प्रार्थना नहीं भी सुनी जा रही तो भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना। परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर रखी है, आज वो जहाँ जॉब कर रही है बेहतर जगह प्रभु ने उसको दी है, मतलब अच्छा सब कुछ बेहतर दिया परमेश्वर ने उसको, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस तरह से आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। मुझे याद है हमने कम से कम लगातार 3 साल प्रार्थना करी होगी, 3 या 4 साल ही करी होगी जॉब के लिए, तब जाके जॉब मिली है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम लगातार लगे रहे। तो वही मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है हिम्मत नहीं हारनी, लगातार प्रार्थना करते जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ परमेश्वर इतनी बेस्ट जॉब देगा कि आप उसका धन्यवाद करोगे। और दूसरी बात, जहां भी जॉब करो ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बेहतर तरीके के साथ काम करना है, काम चोर नहीं बनना है ना। ये नहीं है कि लारे, जो काम आपको मालिक बोल रहा है करो, एक्स्ट्रा 1 घंटा करने के लिए बोल रहा है करो, बेहतर काम करो। क्यों करो? क्योंकि हम प्रभु यीशु के लोग हैं। इतना बेहतर काम करो कि मालिक सबसे पहले उसके दिमाग में आपका नाम आना चाहिए, वो आपको फोन करे, उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस बंदे को मैं बोलूंगा ये मेरा काम कर देगा। जो काम आपका नहीं भी है ना वो भी आप करो प्रभु यीशु के लिए, इससे प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिलती है। वो लोग क्या बोलेंगे, प्रभु के लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे हम लगातार हमें जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना करते रहना है। उसके बाद हम ना शादी के लिए बात करेंगे, शादी वाले के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। देखो इसमें ना मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना करी है। कई बार लोग क्या कहते हैं, मैं आपको सही प्रार्थना से बताऊंगा लास्ट में, पहले मैं लोगों की बताता हूं, फिर मैं सही प्रार्थना बताऊंगा कि शादी के लिए अकॉर्डिंग टू बाइबल हम कैसे प्रार्थना करेंगे। कई बार ना लोग बोलेंगे आप ना पास्टर जी प्रार्थना कर दो मेरे लिए, बस मेरी शादी पक्का इस लड़की से हो जाए, मैं चाहता हूं बस यहां हो जाए। देखो ये तो इंसान की इच्छा वाली प्रार्थना है। जो ऐसे ना होते हैं कई बार तो शादी हो भी जाती है, बाद में मैंने देखा फिर वही लोग कह रहे होते हैं क्यों शादी होगी प्रभु, यहां क्यों फंसा दिया, मेरी शादी यहां क्यों कर दी। ठीक हो गया? तो हमें ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है।
हमें कैसे प्रार्थना करनी है मैं बताता हूँ। शादी के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमने शादी सिर्फ विश्वासी से ही शादी करनी है। हमें रिस्क नहीं लेना। ये एक दिन का मसला नहीं है, आपने 2 दिन नहीं रहना है, शादी के बाद मरते दम तक रहना है ना। तो विश्वासी से शादी, थोड़ी लेट हो जाए होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 2 साल लेट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल भी लेट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी काफ़ी लेट शादी करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोलता था मैं शादी करूंगा विश्वासी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैंने अविश्वासी से शादी नहीं करनी है, मैंने सिर्फ बिलीवर से ही शादी करनी है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बिलीवर से शादी करिए। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बना कर रखी हुई है कि शादी कैसे करनी है, विश्वासी ने शादी कैसे करनी है। वहाँ पे मैंने लिखा विश्वासी ने अविश्वासी से शादी नहीं करनी, तो आप उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चैनल पे ढूंढिए, वीडियो में आपको मिल जाएगी शादी वो वाली कि मैरिज कैसे करनी, तो आपको इसमें और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। तो आज मैं बताता हूँ शादी के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। देखो लड़का हूँ तो मतलब मान लो मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी तो शादी हो गई है। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने शादी के लिए प्रार्थना की, मैं बताता हूँ मैं क्या प्रार्थना करता था और मैंने लगातार ये प्रार्थना करी है। एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी बात वहाँ पे चल रही थी, तो मैं प्रभु से क्या बोलता था, अब सुनना मेरी प्रार्थना को। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, वचन में लिखा है जब आपने आदम को बनाया, आपने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए मेल खाए। प्रभु जी, वो लड़की के साथ मेरी शादी होने पाए जो आपकी ओर से है। प्रभु, ये लड़की को मैं चाहता हूँ यहाँ मेरी शादी हो, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, अगर आप चाहते हैं ये लड़की अगर आपकी ओर से है तो यहाँ मेरी शादी हो जाए। प्रभु, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वहाँ मेरी शादी ना हो। प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु, मैं चाहता हूँ जो लड़की आपकी ओर से मेरे लिए है वहाँ मेरी शादी होने पाए। प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए। प्रभु जी, जब मैं लड़की वालों से शादी के लिए बात करने जाऊँ, प्रभु तेरा आत्मा मेरी मदद करे प्रभु। और प्रभु मुझे समर्थ दीजिए प्रभु, मैं हर एक बात उन्हें सच बताऊं प्रभु, कोई भी बात मेरे जीवन से झूठ ना प्रभु मेरे मुंह से निकले। प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा है जो तूने मांगा है विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल चुका है। प्रभु जी, दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चाहे कुछ हो जाए हमने सच बोल के शादी करनी है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु की आशीष आपके घर में आए, वो लड़की आपके घर में आए जो प्रभु की ओर से है, तो सच बोलिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पिता शैतान है। अगर आप चाहते हैं जो सच बोलते हैं उनका पिता प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें सच बोल के शादी करनी है। आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ पे क्या बातें बोली कि प्रभु, अगर कोई लड़की आपको पसंद है तो बोल सकते हो कि प्रभु ये मुझे पसंद है, मैं यहाँ चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो यहाँ पे मत करवाइए। तो मैंने ये प्रार्थना करता रहा, मेरे साथ क्या हो गया, जहां मैं चाहता था शादी हो जाए वहां रिश्ता भी पक्का हो गया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। मुझे तो यही समझ में लगा और वो टूट गया रिश्ता। डेट फिक्स हो गई, सारा कुछ हो गया, बस वो रिश्ता टूट गया। उसके बाद फिर जो लड़की प्रभु की ओर से थी वहां कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, वहां शादी हो गई। तो आज प्रभु ने मुझे उससे बेहतर लड़की दी है जो मुसीबतों में भी मेरे साथ खड़ी रहती है। जो प्रभु की ओर से होगी ना वो मरते दम तक आपके साथ में रहेगी, और हमें वही चाहिए जो मरते दम तक हमारे साथ रहे, मुसीबतों में भी हमारे साथ रहे, है ना। तो ऐसे आपने शादी के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप संसार की तरह हमें शादी नहीं करनी कि अपनी इच्छा से अपनी पसंद से आप कर सकते हो, लेकिन वे शादी के प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाना। अब जब आप ये प्रार्थना करके शादी करोगे ना कि प्रभु आपकी ओर से जो लड़की है प्रभु बेहतर देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर प्रॉब्लम होगी तो परमेश्वर उसको सोल्यूशन देगा। पहली बात तो बेहतर लड़की देगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपने लगातार ये प्रार्थना करते रहना। कब तक? जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक आपने इस वचन को ऐड करके लगातार प्रार्थना करते रहना है जी। अब ना मान लो व्यभिचार वाला पाप आपके जीवन में है। ये व्यभिचार वाला पाप इतना खतरनाक है ना कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? ये वचन ही आपको बचा सकते हैं। देखो बाइबल में ना वचनों में क्या लिखा है कि व्यभिचार वाले पाप से भागो। एक यही पाप है, यहां से परमेश्वर कह रहा भागो। भागने को परमेश्वर क्यों बोल रहा है? ये इतना मतलब खतरनाक पाप है ना, मैंने देखा है लोग इसमें से निकल नहीं पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब व्यभिचार वाले पाप से भागो का मतलब समझाता हूं क्या है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, यहां पे व्यभिचार वाली बातें हो रही हैं, अगर आप उनके बीच में खड़े हो, मत खड़ो, निकल लो वहां से, उनकी बातें मत सुनते रहो। और एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। कई बार क्या होता है कि कोई लड़का होता है, मान लो आपका दोस्त है, आगे उसकी लड़की के साथ कोई गर्लफ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है। अब आप उसके पास खड़े हो
यहाँ ये यहाँ पे शैतान बड़ा काम करता है। शैतान मन में क्या डालेगा, देख इसकी भी गर्लफ्रेंड है, ये भी लड़की से बात करता है, तू भी बात कर, तू भी लड़की ढूंढ। तो आपने उसके पास खड़ना नहीं है। लड़कों ने मुझे ये बातें बताई हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर करी। तो लड़की क्या कहती है कि मेरी ना फ्रेंड है जी, वो किसी लड़के से बात करती है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी किसी लड़के से बात करूं, है ना। लेकिन बाइबल इसको अलाउ नहीं करती है कि ये बाइबल इसे व्यभिचार वाला पाप मानती है। या कहने का मतलब कोई भी ऐसा हमें प्रोग्राम नहीं देखना, या इंस्टाग्राम पे कोई भी ऐसी रील मत देखिए जिससे मतलब व्यभिचार वाले पाप को आपके जीवन में एंटर करने का मौका मिल जाए। देखो जो भी पाप होता है ना, उसके पीछे एक आत्मा होती है, शैतान की दुष्ट आत्माएं होती हैं। जब हम उस पाप को बारे में देखते हैं ना, तो वो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर आ जाती है पाप की, और वो फिर हमारे अंदर शरीर में रह के ना हमारे से पाप करवाती रहती है। आप एक बार देखोगे, उस बात को सुनोगे दोबारा, फिर बार बार फिर आप उस जाल में फंस जाओगे, फिर व्यभिचार वाले पाप से निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो बाइबल कहती है व्यभिचार वाले पाप से भागो। तो आपको पहले तो वचन पता होने चाहिए व्यभिचार वाले पाप से। अब मैं आपको प्रार्थना करके सिखाता हूँ, बताता हूँ कि व्यभिचार वाले पाप से कैसे निकलना है। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस भाई के लिए, प्रभु आप इनके ऊपर दया और अनुग्रह करें। प्रभु आप जानते हैं प्रभु, ये जो व्यभिचार वाला पाप है प्रभु, ये इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, इनके जीवन से ये पाप दूर नहीं हो रहा है। प्रभु वचन में लिखा है जो बातें मनुष्यों के लिए कठिन है प्रभु आपके लिए कठिन नहीं है। प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु ये भाई अपनी समर्थ से प्रभु इस पाप से नहीं निकल सकता। प्रभु आप इन्हें अपनी समर्थ दीजिए ताकि ये इस पाप से निकलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी वचन में लिखा है व्यभिचार करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रभु जो व्यभिचार का दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य करता है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं इसी वक्त इस भाई को छोड़ के चला जाए और दोबारा फिर कभी लौट के वापस ना आए। प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये व्यभिचार वाले पाप के लिए, जहाँ मैंने भाई बोला है, अगर आपके खुद के जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप अपने बारे में बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर दया करें। आप जानते हैं मेरे जीवन में ये व्यभिचार वाला पाप है, आप उसमें ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि प्रभु मैं इससे नहीं निकल सकता अपनी ताकत से, प्रभु आप मेरी मदद करें ताकि मैं इस पाप से निकल पाऊँ। तो जब आप ऐसे ही प्रार्थना करेंगे ना, तो देखो लगातार प्रार्थना करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये देखो हर बंदे को ना अलग अलग, प्रभु कई बार बंदा 2 बार प्रार्थना करता है तो निकल जाता है, कई बार हफ्ते में 10 दिन में, कई ऐसे हैं जिनको महीने में। ये व्यभिचार वाला पाप है जिसमें थोड़ा टाइम ना ज़्यादा लग सकता है। तो आप लगातार इसके लिए प्रार्थना करते रहिए जब तक आप व्यभिचार वाले पाप से नहीं निकल जाते। आपको ना बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि व्यभिचारी बंदा स्वर्ग राज में नहीं जा सकता, मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती। जब आप इस तरह से वचनों से खुद से बात करेंगे ना, तो क्या होगा कि आप इस पाप से जल्दी निकल जाएंगे। एक वचन ही है जो आपकी मदद करेगा पापों से निकलने के लिए, तो आपको वचन याद करने पड़ेंगे। मुझे प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे परमेश्वर ने कुछ वचन ऐसे मेरे हृदय में लिख दिए दिल में कि झूठ बोलोगे भाई बना झूठों का पिता शैतान, वहां ही मैं रुक जाता हूं कि नहीं झूठ नहीं बोलना, झूठों का पिता शैतान है। मुझे ये वचन मुझे वो करता है, मतलब कि हेल्प करता है, झूठ में ना बोलूं। अब विचार वाले पाप की जगह पे प्रभु ने मुझे ये दिला रखा है। धन्यवाद हो प्रभु ने को, मैंने उसको एक मतलब उस एज में जान लिया जब बंदा इस पाप में पढ़ सकता है। तो ये वचन मेरे हृदय में लिख दिया परमेश्वर ने कि व्यभिचार वाले पाप से भागो। फिर उसके बाद परमेश्वर ने सिखा दिया कि व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये वचन बोल बोल के मैंने अपने जीवन में इस पाप से परमेश्वर ने मुझे बचाया है। तो आपने भी ऐसे वचन बोल के इस पाप से निकलना है। अब आगे है जी, हम नशे के बारे में बात करेंगे। मान लो कोई बंदा है कि नशे से नहीं छुटकारा पा रहा है, जब दारू पीने का है नशा है, कोई भी नशा है भी, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, तंबाकू खाने का हो। मैंने देखा कई विश्वासियों से मैं मिला हूँ जो वो तंबाकू ही नहीं खाना उनसे छूट पा रहा है ना, तो उसके लिए उन्हें लगातार प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रभु ने कई लोगों को मतलब छुड़ाया है, बहुत सारे लोगों को छुड़ाया भी है, कुछ लोगों से नहीं छूटता क्योंकि वो लगातार प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु। एक क्या करते हैं, मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि विश्वासी भाई की, वो क्या करते थे पहले वो ना प्रभु में आए नहीं, उन्होंने धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि मुझे दारू नहीं पीनी और उसके बाद मुझे वो तंबाकू नहीं खाना। तो ना धीरे धीरे करते करते जैसे उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। पहले वो सिगरेट भी बहुत पीते थे, तो उनको समझ में आया कि नहीं सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, बाइबल के मुताबिक ये गलत है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उन्होंने सिगरेट छोड़ दी लेकिन तंबाकू नहीं छूट पा रहा था। फिर धीरे धीरे प्रार्थना करते रहे, फिर ना उन्होंने कम कर दिया, मतलब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई उस बंदे से
वो छोड़ भी दिया था उसने, लेकिन उसने ना वो जो उसका दोस्त था ना वो तंबाकू लगाता था, लेकिन वो उसके साथ बैठना नहीं छोड़ा उसने, वो उसके साथ बैठता रहता, संगति करता रहता। अब जब वो संगति करता था तो धीरे धीरे उसने देखा कि वो तंबाकू लगा रहा है, तो उसने उसको फिर दोबारा से आदत पड़ गई, अब वो फिर लगाने लग गया। यानी जो पाप आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि वो जो स्थान है ना जहाँ पे वो पाप हो रहा है, नशे वाला पाप हो रहा है, वहां पे आपने जाना नहीं है, हटना पड़ेगा। परमेश्वर क्या चाहते हैं? पापों से मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या है कि हमें दोबारा उस जगह पे नहीं जाना है। तो नशे वाले पाप के लिए हम परमेश्वर से कैसे मदद मांगेंगे? अब मैं वचन बोलूंगा, आप नोट करना है मैंने कौन सा वचन बोला है। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे ऊपर, मेरे ऊपर दया करो प्रभु। प्रभु आप जानते हैं कि मैं इस पाप से नहीं निकल पा रहा हूं प्रभु, इस नशे वाले पाप से प्रभु मुझे छुटकारा दो। प्रभु वचन में लिखा है, आपने कहा है कि जो मेरा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु वचन में लिखा है कि जो इसको नाश करेगा परमेश्वर इसे नाश करेगा। प्रभु आप दया और अनुग्रह करो, इस नशे वाले पाप से मुझे छुटकारा दो प्रभु। आप अनुग्रह करो, दया करो प्रभु, ताकि मैं दोबारा से ये नशा ना कर पाऊं प्रभु। मुझे समर्थ दो प्रभु, इस पाप से लड़ने की समर्थ दो प्रभु, ताकि मैं इस पाप से निकल सकूं। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है जो तूने मांगा है विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल चुका है। प्रभु जी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए इतना ही बहुत है जी। तो अगर कोई भी और भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको नंबर, हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो हम आपके लिए प्रेयर भी कर देंगे, हम आपको सिखाने में भी हमें इंटरेस्ट है, हम आपको सिखा भी देंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।